आप जितना कैमरा घुमा लीजिए उसमें महिला कहीं नहीं दिखेगी, एकदम न के बराबर। तेजस्वी यादव की सभा में कहीं नहीं दिखी। वही अगर आप नीतीश कुमार या फिर मोदी की सभा देखेंगे तो महिला वोटर को घर घर से बुला बुला कर ले जाया जाए। महिलाओं को जो रुपया दिया गया, इलेक्शन के समय भी रुपया दिया गया, इलेक्शन जब चल रही थी उस समय भी रुपया दिया गया, वो सबसे बड़ा फैक्टर होगा। क्योंकि महिलाएं आपस में बात भी तो करती है कि हमें 10,000 रुपया मिला, तो हम तो उसी को वोट। इतना जरूर याद है कि जब साइकिल बंट रही थी तो हमने देखा था कि लड़कियां जो है, जो अच्छे कपड़े नहीं पहन रही थी, जिसको सपना था कि हमारे घर में साइकिल आए, वो बच्चियां साइकिल लेकर घर पहुंची। किसी भी पार्टी से हो, किसी भी जाति से हो, नीतीश कुमार के लिए वोट करती है। हो सकता है 100 में 5 महिलाएं वोट ना करे हों, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ वो महिला नहीं आ पाई है। नमस्कार दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की करारी हार ने कई सारे सवाल पैदा किया है। एक सवाल ये भी है कि महिलाओं ने वोट दिया या नहीं दिया, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। इसी के बारे में हम जानेंगे, एक्सपोज करेंगे और पूरी कहानी आपको बताएंगे कि क्या तेजस्वी यादव के साथ महिला वोट बैंक आ पाई या नहीं आ पाई, या फिर हार की वजह क्या हुई। इतने सारे वोट जो है तेजस्वी यादव को दिया गया, फिर भी 25 सीट ही आई। आखिर ये मामला फंसा कहां। देखिए, महिलाओं की बात करें तो जब भी आप महिला की बात करेंगे तो नीतीश कुमार उसमें अव्वल स्थान पाते हैं। बिहार की राजनीति में महिला जो धारा होती है उसको आगे लाने में नीतीश कुमार ने कोई कसर नहीं छोड़ा। आज भी आप जाएंगे, किसी पुरुष से पूछेंगे तो थोड़ा सा नीतीश कुमार पर इसीलिए बमक जाता है, वह कह देता है कि महिलाओं को उन्होंने कुछ अधिक ही अधिकार दे दिया है। लेकिन इसका जीता जागता उदाहरण आप देखेंगे तो महिलाओं को विशेष अधिकार नहीं, बल्कि उसके अधिकार को नीतीश कुमार ने दिया है, जिसको लेकर महिलाएं खुश भी है। महिला मेरी किसी भी रूप में हो सकती है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, फिर अलग अलग रिलेशनशिप में हो सकती है। तो महिलाओं की आज़ादी नीतीश कुमार की सरकार में मिली है। बात कर लेते हैं कि क्या तेजस्वी यादव के राज्य में भी महिलाओं की आज़ादी मिली या फिर उनके पिताजी के राज्य में आज़ादी मिली। तो बिल्कुल कहा जा रहा है कि पिताजी के राज्य में महिलाओं को आज़ादी न के बराबर मिला, लेकिन हम ऐसा मानते नहीं हैं। मिला है, कुछ महिलाएं आगे आई है, कुछ महिलाएं पीछे रही है। क्योंकि जिस लालू प्रसाद यादव के राज्य की बात की जाती है, उस राज्य में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन जाती हैं, तो फिर महिलाओं को अधिकार क्यों नहीं मिला। आप इस बात को भी समझेंगे। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनती हैं, जो कि पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने एक संदेश दिया महिलाओं के प्रति। यादव के साथ क्या महिला वोटर आई या नहीं आई, सबसे बड़ा सवाल यही अटकता है। तो चलिए शुरू से ही समीक्षा कर लेते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव या फिर कहे लालू प्रसाद यादव की जो राज रहा, उसको लेकर तेजस्वी यादव पर भरोसा महिलाओं का थोड़ा कम हो गया है। आप देखेंगे किसी भी सभा में तेजस्वी यादव की इतनी सभा हुई, इतनी भीड़ आई कि उसे कैमरा में कैप्चर करना भी बड़ा मुश्किल होता था। हम जब भी लेकर मोबाइल या कैमरे जाते थे, उसे कैप्चर करना यानी 360 डिग्री में घूमना पड़ता था, तब जाके वो भीड़ जो है कैप्चर होता था। लेकिन उस भीड़ में आप जितना कैमरा घुमा लीजिए उसमें महिला कहीं नहीं दिखेगी, एकदम न के बराबर। इक्का दुक्का दिख जाए तो वो अपवाद में गिन लीजिएगा। लेकिन महिला वोटर जो है तेजस्वी यादव की सभा में कहीं नहीं दिखी। वही अगर आप नीतीश कुमार या फिर मोदी की सभा देखेंगे तो महिला वोटर को घर घर से बुला बुला कर ले जाया जाता है, ताकि उनकी बातों को वो सुने। क्योंकि महिला के बारे में कहा जाता है कि थोड़ा इमोशनल ज्यादा होती हैं। तो हो सकता था कि महिला वोटर वहां जाते तो तेजस्वी यादव जब अपनी बातों को रखते, 5 मिनट ही रख पाते या 10 मिनट ही रख पाते, तो हो सकता था कि उन महिलाओं के कान तक तेजस्वी यादव की बात सुनाई देती। हो सकता था कि तेजस्वी यादव के पक्ष में कुछ अलग बातें किया जा सकता था। हो सकता था कि महिलाएं जो तेजस्वी यादव के प्रति या लालू प्रसाद यादव के प्रति नाराज थी, हो सकता है कि तेजस्वी के क्षमा मांगने के बाद वह माफ भी कर दे, क्योंकि महिलाएं इमोशनल भी होती है। तो महिलाओं को लेकर नीतीश कुमार ने इतनी सारी योजना चला रखे हैं कि शायद महिलाएं दूर होगी उनसे, उनकी योजना से। आप समझेंगे कि एक छोटी सी बच्ची भी जो 9th और 10th में पढ़ती है, उसको पहली दफा जब साइकिल मिला तो कितना खुश हुई थी। हमको इतना जरूर याद है कि जब साइकिल बंट रही थी तो हमने देखा था कि लड़कियां जो है, जो अच्छे कपड़े नहीं पहन रही थी, जिसको सपना था कि हमारे घर में साइकिल आए, वो बच्चियां साइकिल लेकर घर पहुंची थी। ये सबसे बड़ी बात थी और ये बहुत अच्छी बात थी।
जब वो साइकिल उसके घर गया तो उसकी माताजी ने, पिताजी ने देखा, भाई ने भी देखा होगा, तो मन किया होगा कि क्यों ना इस बार नीतीश कुमार को ही वोट दिया जाए। तो हो सकता है कि आप कहोगे कि साइकिल तो बहुत पहले मिला। नहीं, बहुत पहले तो मिला था, लेकिन अब जो है वह साइकिल के जगह 10,000 रुपया फैक्टर बहुत काम कर रहा है। आप समझेंगे कि चुनाव के जब घोषणा होना है, जब आचार संहिता लगना था, तब वह योजना को चालू किया गया। वो किसके लिए चालू किया गया? तो जीविका दीदियों के लिए चालू किया गया। जीविका दीदी में कौन है भाई? तो सारी महिलाएं हैं, दीदियां हैं तो महिलाएं ही होंगी। ये योजना को लाया गया वोटर को लुभाने के लिए। देखो, महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि महिलाएं जो है वो साइलेंट वोटर होती है। वह कहीं किसी के पक्ष में भी जा सकती है, किसी से राय भी नहीं ले सकती है और सीधे वह जाकर वोट कर सकती है। लेकिन नीतीश कुमार ने इन महिलाओं को बहुत अच्छे तरीके से समझा और समझने के बाद ही है कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए कई सारे काम किए हैं। वह आज भी महिला किसी भी पार्टी से हो, किसी भी जाति से हो, नीतीश कुमार के लिए वोट करती है। हो सकता है 100 में 5 महिलाएं वोट ना करे हों, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ वो महिला नहीं आ पाई है। आप कहीं भी आप देख लीजिए तो बहुत कम महिलाएं होंगी जिनके पुरुष अगर कहे होंगे कि हाँ माता जी आपको वोट देना है लालटेन में, तो भले ही वो दे दी होगी बेटे के नाम पे, वो अलग सी बात है। लेकिन महिलाओं को बताने में तेजस्वी यादव पीछे रहे हैं। इस बात को स्वीकार करना होगा आरजेडी के नेताओं को, क्योंकि महिला को आप देखेंगे तो आरजेडी के किसी भी सभा में बहुत कम आका जाता है या फिर कम बुलाया जाता है। हर जगह आप तेजस्वी के रोड शो में देखेंगे महिलाएं बहुत कम रहती हैं, यंग बहुत कम रहती है, और यंग में काफ़ी अभी तेजस्वी यादव के प्रति थोड़ी कम है लगाव या फिर कहे तो लोकप्रियता। महिलाओं में तेजस्वी यादव की, पुरुषों में बहुत अच्छी है। पुरुषों में अगर जितने भी कहेंगे युवा में पकड़ तेजस्वी यादव की सबसे अच्छी है और सबसे ज़्यादा है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है, चाहे वो किसी भी कास्ट के युवा हों, उनकी पकड़ जो है, तेजस्वी यादव की पकड़ जो है वो बहुत अच्छी है। लेकिन महिलाओं में उसके अपेक्षा अगर कहे तो जीरो है, वह नहीं दिख पाया। वही महिलाओं ने हो सकता है खेल की होंगी। मुझे ज़्यादा उम्मीद लगता है कि महिलाओं ने भी खेल की होगी। तो जाहिर सी बात है कि महिलाओं की पकड़ न होने के कारण तेजस्वी यादव को आज 25 सीटों पर आना पड़ा या सिमटना पड़ा। बाकी अब कहेंगे लोग कि फिर 80 सीट कैसे जीत गया था 2015 में, फिर लोग कहेंगे कि 75 सीट कैसे जीत गया था 2020 में जब महिला साथ में नहीं थी। तो अब इसका भी कुछ फैक्टर है। आप अगर आप देखेंगे 2015 की बात करेंगे तो 2015 में नीतीश कुमार आपके साथ थे तो 80 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनी थी। 2020 की बात करें तो चिराग पासवान अलग थे। चिराग पासवान ने हर सीट पर 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 वोट काटे थे, यानी 6% चिराग पासवान ने वोट काटा था। तो जाहिर सी बात है कि 6% वोट कटने के बाद आपकी हार कितनी से हो रही है आज एनडीए में? तो 6%, 4%, कहीं पे 2% ऐसे करके हो रही है। वही 6% वोट माफ कीजिएगा चिराग पासवान ले गए। इसकी वजह से आपके उम्मीदवार की जीत हुई, यानी आरजेडी की जीत हुई। लेकिन महिलाओं ने कितना वोट किया, इसका एक कहीं आंकड़ा मिल जाए तो वो बहुत अच्छा होता कि राजद को महिलाओं ने कितना वोट किया है, क्योंकि महिलाएं बहुत ज़्यादा वोट नहीं कर पा रही है। इसी वजह से तेजस्वी यादव की सीटें भी है जो कम हो रही है। और सबसे बड़ा फैक्टर मैं मानता हूं, महिलाओं में तो है ही, लेकिन महिलाओं को जो रुपया दिया गया, इलेक्शन के समय भी रुपया दिया गया, इलेक्शन जब चल रही थी उस समय भी रुपया दिया गया, वो सबसे बड़ा फैक्टर होगा। क्योंकि महिलाएं आपस में बात भी तो करती है कि हमें 10,000 रुपया मिला तो हम तो उसी को वोट देंगे, जाहिर सी बात है। तो ऐसी ऐसी चर्चाएं चलती रहती है। बाकी हमारा लास्ट में ओपिनियन यही रहेगा कि आज भी आरजेडी को महिलाओं के प्रति सोचना होगा, उनको दायित्व में लाना होगा, या उनको एक प्रतिनिधि के तौर पे लाना होगा। या फिर कहे कई महिलाओं को लाए हैं प्रतिनिधि पे, लेकिन महिलाओं से कनेक्ट नहीं कर पा रही है आरजेडी, या फिर उनके कार्यकर्ता नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत संख्या में महिलाएं तेजस्वी की सभा में नहीं आ पाती है। उसे लाना होगा, उसे बैठाना होगा, उसे समझाना भी होगा तेजस्वी यादव को, तभी शायद आरजेडी की कुछ बेड़ा पार हो पाए। और कहा भी ये भी जाता है कि महिला नीतीश कुमार के साथ होती है और नीतीश कुमार को वोट करती है। इसके लिए तेजस्वी यादव को काम करने की जरूरत है। एक फैक्टर ये भी होगा। बाकी नमस्कार, मेरा नाम भजनलाल कुमार है और आप देसी न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रहेगा, धन्यवाद भी रहेगा। शुक्रिया।